मास्टर चिंगनान, वो याओशी क्या सच में वो झेन लियांग है? वो कोई भी हो, मुझे उससे कुछ भी करके निपटना होगा। मास्टर चिंगनान, ये सुनहरा कीड़ा इस शहर का मालिक था। इसने वादा किया है अगर हम इसकी मदद करते हैं तो ये भी तितली को ढूंढने में मदद करेगा। इसलिए हम उसे इसके शरीर को नष्ट करने नहीं दे सकते। हाँ। क्या चाहती हो तुम? ज्यादा समय नहीं है। मैं जियांग का ध्यान भटकाती हूँ और आप इसके शरीर के तालों को तोड़ दीजिए। नहीं, अकेले जाने में बहुत खतरा है। चिंता मत करो। अगर जियांग को मुझे मारना होता तो पहले ही मार देता। जिंगनान, हाँ, मैं तुम्हारे कान में एक कीड़ा छोड़ता हूँ और ताले टूटते ही मैं तुम्हें जल्दी से बता दूंगा, ठीक है? यिंगनान, तुमने कहा था ना कि जब मुझे सब कुछ याद आ जाए तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। तो सुनो, 3 साल पहले क्या हुआ था, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मालिक, मैंने उन्हें देखा, वो कहीं नहीं मिले मुझे। जियांग वेनशियान, आखिरी बार जब मैं यहाँ पर आई थी तब तुम कुछ बताने वाले थे और अब मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे खामोश क्यों बैठे हो? तुमने कहा तुम्हें सब याद आ गया है। मैं सुनना चाहता हूँ, तुम्हें क्या याद आया है? इसका आधा हिस्सा कहाँ पर है वो तुम जरूर जानते होगे। जियांग वेनशियान ने इस गोले की शक्ति का प्रयोग करके मेरे शरीर को कैद कर लिया था और अब इन तालों को तोड़ने के लिए तुम्हें इस जादुई गोले को मेरे शरीर में डालना होगा, और वो भी ताले तोड़ने से पहले। लेकिन अभी मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है, इसीलिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। तीन सालों बाद ये दो टुकड़े एक बार फिर से मिल गए और यही इन दोनों का नसीब था। तुमने कहा था। सही कहा। भूत और वर्तमान उलझे हुए हैं। तुम्हें याद है हम इस दुनिया में कैसे आए थे?
क्या बात है, मैं अपने चेहरे को महसूस कर सकता हूँ। वाह कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है। सुनो, इस सुंदर लड़की ने तो मेरा नसीब ही बदल दिया। यिंगनान, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, मेरा पहला ताला टूट चुका है। यिंगनान, अरे ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? मैं ठीक हूँ, लेकिन जल्दी करो। मैं तो डर ही गया था, अगर फिर जवाब नहीं दिया तो मैं वहां पर चला आऊंगा। बस थोड़ी देर और। हाँ चलो, तुम्हें और ताकत लगानी होगी। ये तब टूटा था जब हम दोनों में युद्ध हो रहा था। 3 साल हो गए, तुम अब भी वैसी ही हो। तुमने तब भी मुझे उस पत्थर को लेने से रोका था और अब भी ठीक वैसा ही कर रही हो। क्या तुम मुझे जरा बताओगे, आखिर तुम्हें वो चाहिए क्यों? लगता है तुम्हें सारी बातें याद नहीं आई है, नहीं तो तुम ये बचकाना सवाल नहीं पूछती। बस इतना याद है, हम एक जैसे हैं और हम एक ही जगह से आए हैं, और इतना ही काफी है। तुम मुझे यही याद दिलाना चाहते थे ना, तो दिला दिया। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। अभी तुम कोई भी मांग करने की हालत में नहीं हो। शशांक, लेकर आओ उसे। माँ, माँ, माँ आंखें खोलो। तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? क्या तुमने माँ कहा? शायद मैंने गलत सुना। तुमने अभी अभी कहा था ना कि हम एक ही जगह से आए हैं, तो इसके साथ तुम्हें कोई लगाव नहीं होना चाहिए। तुम सच में अच्छा नाटक कर लेती हो। ये यहाँ कैसे आई? यहाँ आते ही मेरे सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया था और मैंने इसे अग्नि पुष्प की पंखुड़ियां खिलाई है। इसे होश आते ही इसकी अनंत अग्नि भड़क जाएगी और ये बेकाबू हो जाएगी। मैं चाहता हूं तुम इसे मार दो, और एक बार इसे मार देने के बाद हम दोनों उस जादुई पत्थर को हासिल करके वहां चले जाएंगे जहां हमें होना चाहिए। माँ, आंखें खोलो माँ। माँ, 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 तुम्हें होश आ गया? माँ, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो माँ? मैं यंगनान हूँ, होश में आओ माँ। माँ, यू यिंगनान, क्या कर रही हो? अब अगर तुम इसे नहीं मारती हो तो ये तुम्हें मार देगी। जल्दी करो, मार दो इसे यिंगनान। जल्दी करो, मेरी माँ की अनंत अग्नि भड़क गई है। जल्दी अपने कीड़े से मेरी माँ को काबू में करो। लेकिन ऐसा करने से उन्हें पता चल जाएगा। दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं तो मेरी माँ मर जाएंगी। जल्दी करो। मौत का कीड़ा? माँ, योशी, ठीक हो ना? जी मालिक। माँ, सुनहरा कीड़ा यहाँ आ गया मैं है, हूँ जल्दी यिंगनान। जाकर देखो। जी। माँ, माँ तुम्हें होश आ गया? यिंगनान, मैं होश में नहीं थी, मुझे माफ कर दो। यिंगनान, यिंगनान, जिहांग को मेरे बारे में पता चल गया, जल्दी वहां से निकलो। माँ, हमें जाना होगा, चलो। रुको, तुम यहाँ पर तू लिंडी को लेने आई हो ना? क्या तुम नहीं जानना चाहती कि वो तू लिंडी कहाँ पर है? तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? क्यों नहीं, मैंने ही तू लिंडी को उस सुनहरे कीड़े को सौंपा था और तुम हो के उसी कीड़े को बचाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है?
सूरज की रोशनी पड़ते ही मेरी चमड़ी जलने लगती है, इसीलिए मुझे गुफा में छुपना पड़ा। और फिर एक दिन मुझे उस गुफा में एक सुनहरा कांच का गोला दिखा, और उसी दिन सुशांत से वो तितलियां गायब हुई थी। तब पता चला वो सुनहरा गोला ही वो तितली है। वो तितली बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए सभी उसे हासिल करना चाहते थे, और उसी की वजह से मेरी जान बची। छी, कितनी गंदी बदबू है। यहाँ से जाना चाहिए। रुको, तुम तू लिंडी को ढूंढ रहे हो ना? इसका मतलब सुनहरे कीड़े का गोला ही तू लिंडी है? सही कहा। देखा, सिर्फ मैं अकेला ही तुमसे सच बोलता हूं। तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे भाई ने, यहां तक कि उस कीड़े ने भी तुमसे झूठ बोला। इसलिए इनके साथ रहने की कोई एक वजह बता दो। यिंगनान, इसकी बात मत सुनो। ये मेरा परिवार है, मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। याद रखना, हम खुद के नसीब का फैसला नहीं कर सकते हैं। जैसे 3 सालों पहले तुम्हारा नसीब ही तुम्हें उस गांव में ले गया था। इसलिए इन लोगों से लगाव लगाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। एक दिन तुम इन लोगों को जरूर छोड़ दोगी। चलो जल्दी करो, यिंगनान के पास समय नहीं है, जल्दी करो। मीचान, सुनो, सभी ताले टूट गए, तुम इसे संभालो, मैं वहां जाता हूं। अब हम देखते हैं कि नसीब का फैसला करना हमारे हाथों में होता है या नहीं। सुशांत, जल्दी बचाओ मुझे। यिंगनान, मैं आ गया। जियांग वेन